गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कर लो पहले। 3 बेल्स रिंग, 3 बेल हैं जो रिंग करती हैं, अलार्म बजता है ना जैसे वैसे। 3 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट पे। कहते हैं पहली बेल 4 मिनट के बाद होती है, दूसरी बेल 7 मिनट के बाद और तीसरी बेल 14 मिनट के बाद होती है। ऑल 3 बेल रैंग एट 6 AM, ठीक है ना। तो कहता है कि जो पैसा स्टार्टिंग में जो तीनों बेल हैं वो सुबह 6 बजे बजती है। व्हेन द 3 बेल्स विल द रैंग टुगेदर नेक्स्ट। कहते हैं दोबारा तीनों एक साथ बेल कब बजेंगी ये बता दो। तो हम क्या करें, इन तीनों का ही आप क्या कर दो, LCM निकाल दो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21, पहली बेल कब बजती है 4 मिनट के बाद, दूसरी बेल बजती है 7 मिनट पे और तीसरी बेल बजती है 14 मिनट पे। तो हम क्या करें, इन सब का LCM फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 4, 7, 14 का। तो पहले किस पे जाएगा, 2 पे। 2 2 जा 4, 7, 2 7 14, फिर 7 पे, तो यहाँ पे 2, 7 1 7, 7 1 7। तो LCM निकालें तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 7 × 2, 2 7 14, 14 2 जा कितना हो जाएगा 18। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बेल कितने बजे बजी थी, सुबह के 6 बजे। तो उसके बाद 28 मिनट के बाद यानी 28 मिनट के बाद तीनों बेल एक साथ बजेंगी। समझ में आया। तो उसने क्या लिखा था, व्हेन द 3 बेल्स विल द रिंग टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बेल्स विल द रिंग टुगेदर नेक्स्ट कब, 6:20 AM पे, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ध्यान से पढ़ना बेटा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कहते हैं एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढ कर दिखा दो विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, फ्रॉम द पॉइंट 2 -2 एंड -4 2 से। कहता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढ कर दिखा दो जो इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आ चुका है। देखो ये है हमारे पास एक पॉइंट, यहाँ पर लिख लिया हमने PXY, यहाँ पर हमने ले लिया A 2 -2, यहाँ पर ये B -4 और 2। P का A के साथ डिस्टेंस निकालें और P का B के साथ डिस्टेंस निकालें। और कहता है कि दोनों डिस्टेंस क्या हैं, इक्वल हैं, ये गिवन है। AP और BP दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हैं, ये गिवन है। तो कहता है कि हमने पॉइंट्स निकाल कर दिए। कौन से पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ x, 0 लेना है। तो अगर y एक्सिस पर होता तो हम 0, y ले लेते। अगर x एक्सिस पर है तो x, 0 लेंगे, ठीक है ना। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, x -2 होल स्क्वायर प्लस इस सेकंड में से सेकंड वाला पॉइंट माइनस कर दो और ऊपर यहाँ स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट लगा देते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ फर्स्ट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस कर दो, ठीक है, ऊपर ये स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड पॉइंट माइनस कर दो, ऊपर स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट लगा दें, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो। यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्वायर लगा दो और राइट साइड पर भी स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर से रूट कट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, x -2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y +2 होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 0 हट जाएगी। तो यहाँ से भी y की जगह 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये 0 क्लियर। तो यहाँ से कितना रह गया, -2 स्क्वायर। तो और यहाँ से इसका होल स्क्वायर अगर हम खोल लें तो क्या बनेगा, a² + b² + 2ab। और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से होल स्क्वायर खोल लो, a² + b² प्लस के 2ab, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4।
इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 4 से ये 4 कट हो गया। बाकी लिख लेते हैं, यहाँ से 2 स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से 2 4 जा 8x। अब x वाली टर्म एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ। तो 8x को लेफ्ट में ले जाओ, 4x माइनस 8x, और यहाँ से 16 माइनस 4, 4 में से 8 माइनस कर दो तो माइनस के 4x, यहाँ पे 12, माइनस 4 से इसको डिवाइड कर दो तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 12 बाई माइनस 4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो मेरे को ये वाला पॉइंट्स निकालना था, तो यहाँ पर आ गया p x, 0, तो p x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 0। ये आंसर आ गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, देखो देखो ना, नेक्स्ट इसी का ही है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। p -2 5 एंड Q 3 2 आर 2 पॉइंट्स। कहता है हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक P दिया हुआ है और एक Q दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट R ऑन पी क्यू। कहते हैं पी क्यू वाली लाइन पर एक R वाला पॉइंट निकाल के दिखाओ सच दैट, कहता है कि पी क्यू किसके इक्वल है, टू क्यू आर के। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी होता तो सेक्शन फॉर्मूले का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ये पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ, आर निकालना है, और ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर भी है, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 22 ही है ये। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास P, यहाँ पर है Q। P के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 5 और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है 3 2। एक R का पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर है, तो मेरे को R की वैल्यू फाइंड करके दिखाना है, तो इसको XY मान लेते हैं। एक आपके पास गिवन है PR किसके इक्वल है, 2 Q R के, ठीक है ना। ये हमारे पास गिवन है, तो इस QR को नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे PR डिवाइड बाय QR किसके इक्वल यहाँ पे 2, तो जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ पे 1 लगा सकते हैं। चलो P से लेकर R तक कितना है 2, P से लेकर R तक ये हमारे पास 2, रेशियो Q से लेकर R तक 1, Q से लेकर R तक कितना है हमारे पास 1, तो ये 2 रेशियो 1 बन गया, ठीक है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला से RXY को लेफ्ट में रख लो, सेक्शन फार्मूले का यूज़ करो। पहले ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे 2:1 है ना, 4 टाइम्स लिख लो, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, कॉमा 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x1 y1, और इस पॉइंट को बोलते हैं हम x2 y2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले x1, यहाँ पे x2, तो पहले यहाँ पर x1 की जगह -2, यहाँ पर लिखेंगे x2 की जगह 3, यहाँ पर आएगा y1 की जगह यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे y2 की जगह 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6 ± -2 नीचे 3, 2 2 जा 4, 5 1 5 नीचे 3, तो यहाँ 6 में से 2 गया 4/3, 4 और 5 कितना हो गया 9/3, 3 3 जा 9 कितना बन जाएगा 4/3, और ये 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझे क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाकर दिखा दो, हुज जीरोज आर गिवन। ये फर्स्ट जीरोज गिवन है, ये सेकंड जीरो गिवन है। कहता है कि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाकर दिखा दो, ठीक है। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, देखो। तो अल्फ़ा हमारे पास गिवन है 5 - 3√2 और बीटा गिवन है हमारे पास 5 + 3√2। कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाकर दिखा दो। फार्मूला याद है बेटा इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते थे, पहले x² अपनी तरफ से माइनस, यहाँ लिखते थे सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से x प्लस, यहाँ पे लिखते थे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, सम ऑफ जीरो, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो 5 - 3√2 प्लस में 5 + 3√2, ये माइनस में ये प्लस कट गया, 5 5 कितना हो गया 10, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकल गया। तो अब क्या निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 5 - 3√2 और बीटा की 5 + 3√2। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, देखो a - b a + b, a² - b²।
ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, इधर भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना रह जाएगा 2। तो यहाँ से 25, 9 2 जा 18, माइनस कर दें 15 में से 8 गया 7, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना बन गया 7। तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बन गया 10, ये एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज 7। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए 24। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी ए बी, लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। पहले 9 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करो और उसका नाम क्या लिखना है ए बी, विद ए बी एट सेंटर। कह रहा है ए बी को सेंटर मान लो। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहता है कि ए और बी को सेंटर मान के ड्रॉ सर्कल बनाने जिसका रेडियस 5 हो और जिसका रेडियस 3 हो। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल, हर एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बना के दिखा दो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, दूसरे सर्कल के सेंटर से। कैसे, चलो सबसे पहले जैसे जैसे वो कहता है वैसे करते जाओ। देखो, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, कहता है पहले एक लाइन ए बी बनाओ जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर। देखो, तो सबसे पहले एक 9 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ध्यान से देखना बेटा, 9 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट लाइन उसने कहा था एक लाइन ड्रॉ करो, हमने कर दी। अब नेक्स्ट लाइन रीड करो, वो क्या कहता है। कहता है कि विद ए एंड बी एट सेंटर। कहता है ए और बी को आपने क्या करना है सेंटर मान लो, विद ए एंड बी एट सेंटर। ठीक है, ड्रॉ सर्कल बना दो ऑफ रेडियस कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। चलो एक 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल बना देते हैं और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर सर्कल बनाते हैं। चलो पहले 5 सेंटीमीटर कंपास खोल लेते हैं। ठीक है बेटा, 5 सेंटीमीटर हमने क्या कर ली, कंपास खोल लिया। देखो ठीक है, देखो क्लियर। चलो 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दो यहाँ से। ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, हमने एक ये सर्कल ड्रॉ किया। अब हम क्या करें, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल और बनाते हैं। देखो पहले 5 सेंटीमीटर लिया था, अब हम 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं। देखो ठीक है बेटा, देखो 3 सेंटीमीटर हमने कंपास खोल ली और एक सर्कल और यहाँ बी पर रखें सेंटर, और यहाँ से हमने क्या कर लेते हैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ठीक है बेटा, चलो अब हम क्या करें, 2 टेंजेंट्स हमने इसके ऊपर ड्रॉ करने हैं। कैसे, आधे से ज़्यादा आप कंपास खोल लो। ठीक है, आधे से ज़्यादा, जितनी लाइन थी ना इससे आधे से ज़्यादा। तो एक आर्क ऊपर की तरफ लगाओ और एक आर्क नीचे की तरफ लगा दो। ठीक है, अब क्या करें, ए पर कंपास रखो और एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें और एक आर्क नीचे की तरफ लगा दें। ठीक है, इस तरह से क्लियर। और इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो यहाँ से। ठीक है, इस तरह से इसको ज्वाइन करो। ठीक है बेटा, चलो और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इधर ओ का पॉइंट लिख दो। अब आप क्या करें, ओ के ऊपर कंपास रख लें। ठीक है, ओ पर कंपास रखें, ए तक कंपास खोल लें। ठीक है, ए तक कंपास खोलकर एक सर्कल और ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो जहाँ पर ये सर्कल ने एक दूसरे को कट किया, देखो यहाँ पर भी कट किया, यहाँ पर भी, इसको सी लिख दो, यहाँ पर ये डी। ठीक है, और यहाँ पर भी इधर लिख दो ई, और यहाँ पर ये लिख दो ये एफ।
ठीक है, जहाँ पर सर्कल काट के। ठीक है, अब क्या करो, इस बी को ए से ज्वाइन कर दो, तो ये पहला टेंजेंट बन जाएगा हमारा। ठीक है, बी को ई के साथ मिला दो। ठीक है, बी को एफ के साथ ज्वाइन कर दो। ठीक, अब क्या करें, ए को सी के साथ मिला दो। देखो, इसके सेंटर से यहाँ मिलाना है और इस सेंटर से वहाँ मिलाना है, इस सेंटर से इस तरफ और इस सेंटर से दूसरी तरफ मिलाना है। ठीक है, चलो ए वाले पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन कर दो और ए को डी के साथ मिला दो। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 टेंजेंट हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो ये ए सी वाला, ठीक है, और दूसरा ए से डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट बी से ई वाला और बी से लेकर एफ वाला। ठीक है, तो ये 4 टेंजेंट। तो और इसकी कंस्ट्रक्शन आप लिख लेना। कैसे लिखोगे, फर्स्ट नंबर ए बी एक 9 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करी। फिर सेकेंड नंबर लिखोगे टेक ए एज ए सेंटर एंड 5 सेंटीमीटर कंपास को लो और एक सर्कल ड्रॉ करो बी को सेंटर लेके एंड टेक ए रेडियस 3 एंड टेक अनदर सर्कल एंड बाइसेक्ट द लाइन ए बी एट ओ। फिर टेक ओ एज ए सेंटर, ओ ए एज ए रेडियस एंड ड्रॉ अनदर सर्कल। ठीक है, ज्वाइन बी ई बी एफ ए सी एंड ए डी। ठीक है, तो हमारे पास ये टेंजेंट्स बन जाएंगे। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। देखो ना, इफ़ टेंजेंट ए इज इक्वल है 3/4 के। ठीक है, ये टेंजेंट 3/4 के इक्वल है, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin ए प्लस 1/cos ए। कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखा दो। ये गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 25, टेंजेंट ए इज इक्वल है 3/4 के। तो और मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1/sin ए की प्लस 1/cos ए की। कह रहे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमने बताना है। चलो, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले सारे आपको याद ही होंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सबको याद है, परपेंडिकुलर बाय बेस। बाकी रेसिप्रोकल h/p, यहाँ पर h/b और यहाँ पर b/p। तो चलो सबसे पहले टेंजेंट से स्टार्ट करते हैं। तो टेंजेंट किसके इक्वल है, p/b के। तो ये टेंजेंट किसके इक्वल हो गया, p/b। तो चलो एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3। तो ये परपेंडिकुलर हो गया 3। ठीक है, ये बेस कितना बन गया, 4। चलो हाइपोटेनियस निकालूं, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 25। तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ रूट कर दो, तो कितना बन गया 5। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल लो, कोस ए की वैल्यू। साइन ए किसके इक्वल है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कोस कितना है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 3/5 हो गया और कोस बेस बाय हाइपोटेनियस तो ये 4/5 हो गया। मेरे को तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू पुट कर दो। तो 1/sin ए, साइन ए की वैल्यू है 3/5। तो 1/cos ए, कोस ए की वैल्यू है 4/5। डिवाइड के नीचे डिवाइड है, पलट जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5/3। 5 ऊपर चला गया, 5/4। टेकिंग एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 4 5 जा 20। 12 को 4 से डिवाइड 3 3 5 जा 15। तो कितना बन जाएगा यहाँ से 35 डिवाइड बाय 12। ये आंसर आ गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा 0 के इक्वल है, थीटा 0 और 90 के बीच में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कहते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। ये पूरी टर्म 0 के इक्वल है, ये गिवन है, थीटा 0 और 90 के बीच में है, थीटा की वैल्यू फाइंड करके दिखा दो। देखो क्वेश्चन 25 ही है, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है,
√3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। थीटा गिवन है हमारे पास 0 और 90 के बीच में लेना है। कह रहे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो। कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कोस थीटा माइनस है, इसको इस तरफ ले जाओ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ √3 साइन थीटा किसके इक्वल, कोस थीटा के। ठीक है, और साइन थीटा नीचे ले आओ या फिर कोस थीटा को नीचे ले जाओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट साइन थीटा बाई कोस थीटा किसके इक्वल 1 के। ठीक है ना, ये वाला √3 नीचे ले जाओ तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा किसके इक्वल 1 बाई √3 के। साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना होता है, टेंजेंट थीटा 1 बाई √3 के। अब क्या करो, टेंजेंट वाली टेबल में देखो, ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल बनाई थी ना, उसके अंदर देख लो, याद है ना, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा 0 30 45 60 90, यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ पे 1 √3/2 1/√2 1/2 0, टेंजेंट डिवाइड कर दो 0 2 कट गया 1/√3 √2 कट गया 1 2 कट गया √3 यहाँ इनफाइनाइट। अब टेंजेंट वाली लाइन में 1/√3 देखो कहाँ पर आ रहा है, 30 डिग्री पर आ रहा है, तो थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास 30 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ 26। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखना बेटा। क्या कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, कहता है हमारे पास एक ये फिगर बनी हुई है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये वाली फिगर बनी हुई है। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखो। अब वो क्या कहते हैं, इन दिस फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD, कहते हैं एक क्वाड्रिलेटरल बनी है, इसके अंदर ABCD, देखो कहाँ पर है ABCD, ये देखो, ये A, ये B, ये C, ये D, ये क्या बनी है, एक क्वाड्रिलेटरल। आगे क्या कहते हैं, ABCD जे सर्कमस्क्राइबिंग, तो ये सर्कल के ऊपर बने विद सेंटर हो। AD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, कहते हैं AD वाली लाइन इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, AD AB पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना। इफ़ द रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, कह रहे इस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। ठीक है नेक्स्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कहते हैं x की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। मेरे को इस x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, समझ में आया? आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा कि सबसे पहले आप क्या करें, आपको ये रिजल्ट तो आपको पता ही होगा आपको एक रिजल्ट ये पता होगा, आपका ध्यान मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूँ और यहाँ से भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, दोनों लेंथ क्या होती हैं, इक्वल है। ये सर्कल है, सर्कल के बाहर मैंने पॉइंट लिया, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट लाइन, दोनों लेंथ इक्वल होती हैं। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है कि अगर एक ये सर्कल है, यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर एक रेडियस बना दूँ, तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो एक दूसरे के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो सिर्फ इस फिगर को ध्यान से देखो, कहते हैं कि इस फिगर के अंदर आपने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो यहाँ पर ये जो x लिखा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 27 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है कि टेंजेंट लाइन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये क्या होगा, टेंजेंट लाइन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 27। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 27 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया, 27 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 38 है, यहाँ से यहाँ तक 27 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, टोटल 38 में से 27 माइनस कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं निकल गई, तो बी क्यू किसके इक्वल हो गया, 11 के। तो बी क्यू कैसे निकाला, यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास 38 में से 27 माइनस कर दूँ तो बी क्यू निकल गया ना। देखो यही लाइन मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखो बी क्यू कैसे निकाला, 38 में से 27 को माइनस कर दिया तो ये 11 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टेंजेंट लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगी, टेंजेंट लाइन। अगर यहाँ से यहाँ तक 11 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 11।
ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से P से लेकर B तक ये 11 बन गया। नेक्स्ट लाइन, अब देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है 10, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस कितना हो गया 10। आप जरा ध्यान से देखो, ये एंगल कितने का होगा 90, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है 90, ये 90 दिया हुआ था, ये 90 दिया हुआ है, ये भी 90, ये 90, ये नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। जब चारों ही एंगल 90 90 के हो गए तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल हो गई। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया 10। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास 11, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, ये 10 है, ये 11 है, तो टोटल कितना बन गया 21, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। देखो तो x की वैल्यू कितनी बन गई 10 + 11 = 21 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। समझ में आया बेटा? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।